गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप सब। होप सो ऑल आर गुड एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ टू। है ऐसा? अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, बट सिर्फ यही नहीं करना है कि आपका ध्यान रखना है कि हमें बेड से उठना ही नहीं है। हमें घर पे हमारी पेरेंट्स की हेल्प भी करनी है, हमारे मदर की, फादर की, जो भी हमारे बड़े हैं सबकी हेल्प भी करनी है हमें, और हमें हमारी पढ़ाई पर भी कॉन्सेंट्रेट करना है। ओके, तो हमें हर चीज़ साइड बाय साइड लेके चलनी है, अपना एक शेड्यूल मेंटेन करना है, जिससे ना हमें प्रॉब्लम हो, ना हमारी फैमिली को प्रॉब्लम हो, और ना ही हमारी स्टडीज़ डिस्टर्ब हो। सो स्टूडेंट्स, इन आवर लास्ट क्लास वी आर डिस्कसिंग अबाउट फ्यू टाइप्स ऑफ डिजीज़। ओके, हमने कुछ डिजीज़ के बारे में डिस्कस किया था, और क्या डिस्कस किया था मैंने आपको कुछ बेसिक टर्म्स बताई थी कि इस तरह की हमारी क्या डिजीज़ होती है। टाइप्स ऑफ डिजीज़ मैंने आपको बताया था। मैंने आपको किसके बारे में बताया था? एपिडेमियोलॉजी के बारे में बताया था कि ये एक तरीका होता है या ऐसी स्टडी जिसमें हम ये पढ़ते हैं, या ऐसी पढ़ाई जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि बीमारियाँ कैसे फैलती हैं, क्या कारण होता है बीमारी फैलने का, उसे हम क्या कहते हैं? एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। ओके, और ऐसा इंसान जो इस चीज़ की स्टडी करे वो क्या है? एपिडेमियोलॉजिस्ट होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज़। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनसे बीमारियाँ फैल सकती हैं, जैसे कि एयरबॉर्न डिजीज़, हवा से बीमारी फैलती है। अगर हमारी जो हवा है वो पॉल्यूटेड होगी, ठीक है, तो क्या होगा? काफ़ी सारी बीमारियाँ फैलने लगेंगी, जैसे अस्थमा की प्रॉब्लम आ जाएगी, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम आ जाएगी, सांस लेने में दिक्कत आएगी, ठीक है, लंग्स खराब हो जाएंगे। इस तरह से वाटरबॉर्न डिजीज़ जो है वो क्या करेंगे? हमारे इंटेस्टाइन को इफेक्ट करेंगी। जब पानी पॉल्यूट हो जाता है, गंदा हो जाता है, काफ़ी दिन का रखा हुआ हो जाता है, तो उसमें छोटे छोटे यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर जाते हैं? रिप्रोड्यूस कर जाते हैं, ग्रोथ कर जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, और यही बीमारी का कारण बनते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि वाटर को हमेशा बॉयल करके पियो, फिल्टर करके पीना चाहिए, या फिर क्लोरिनेटेड, जैसे हमारी बिस्लरी की बॉटल्स आती है ना, क्लोरिनेटेड मतलब वो क्लोरीन के थ्रू फिल्टर हुआ हुआ है। ये ना क्लोरीन क्या होता है? डिसइंफेक्टेंट होता है, जो क्या करता है? जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जर्म्स होते हैं उन सबको किल कर देता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, एक आती है हमारी वेक्टर-बॉर्न डिजीज। जैसे मैंने आपको बताया भी था, वेक्टर-बॉर्न डिजीज कौन सी होती है? जो किसी एजेंट के थ्रू फैलती है, वेक्टर-बॉर्न डिजीज, ठीक है ना। इन बीमारियों की खास बात क्या होती है? ये बीमारी किसके थ्रू फैलती है? किसी वेक्टर के थ्रू। वेक्टर मतलब किसी एजेंट के थ्रू फैलती है ये बीमारी, ठीक है। इनमें कोई ना कोई विष भी होता है जो फैलाता है, जैसे मच्छर, मॉस्किटो है, ठीक है। वो पहले एक क्या कह सकते हैं हम, इन्फेक्टेड पर्सन के ऊपर बैठा। सपोज दो पर्सन है, ए और बी, ठीक है। जो ए पर्सन है वो किसी बीमारी से क्या कर रहा है? सर्वाइव कर रहा है, सफर कर रहा है, तो उसको फीवर है, ये कोल्ड है इसको, ठीक है। इसको क्या है? कोल्ड है। एक मॉस्किटो आया और उसकी स्किन पे बाइट करके चला गया, इसको उस मॉस्किटो ने ए को क्या कर दिया? काट लिया। काटने का मतलब क्या है? उसने ए का ब्लड सक किया, ठीक है ना, उसका खून चूस लिया। तो अब इसका ए का तो जो लॉस होना था वो हो गया, और मच्छर का तो क्या हुआ? पेट भर गया उसका, तो उसकी जो लाइफ साइकिल थी वो आगे बढ़ने लगी। और लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? अब यही से मच्छर क्या करेगा? बी पे जाके बैठ जाएगा। चलो आ जाए घंटे बाद या कुछ टाइम बाद बी के ऊपर जाके बैठ जाएगा। तो अब क्या हुआ था? इस मच्छर के पास किसका लार्वा था? ये किसका ब्लड था? जो एक इन्फेक्टेड पर्सन था उसका क्या था? ब्लड था। तो वो क्या करेगा? इस ब्लड को या इस लार्वा को, जो उसकी बॉडी का लिक्विड है, उसे किसके ऊपर छोड़ देगा? बी के ऊपर छोड़ देगा, ठीक है। कहाँ पे छोड़ देगा? बी के ऊपर ले जाके छोड़ देगा। और फिर से क्या होगा? ये वो बी की स्किन में पेनिट्रेट, वो क्या करेगा? यहाँ तक, यहाँ पे छोड़ देगा, और फिर क्या करेगा? वो उसकी स्किन में अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा, और पेनिट्रेट करने से क्या करेगा? वो उसको भी बीमार कर देगा, ठीक है। समझ में आया? ए से बी तक कैसे इन्फेक्ट होता है, और ये क्या होती है? वेक्टर-बॉर्न डिजीज होती है, जो उस तरह से होती है। जैसे कि मक्खी है ना, डोमेस्टिक फ्लाई जो होती है हमारी, वो पहले किसी मतलब वेस्ट पे बैठती है, गंदी चीज़ पे बैठती है वो, ठीक है। फिर वो वहाँ से उठ के हमारे फूड पे आके बैठ जाती है, तो क्या करिए? हमारे फूड को इन्फेक्ट कर रही है वो। तो ये सब क्या होती है? वेक्टर-बॉर्न डिजीज होती है, जो किसी के थ्रू फैलती है, ठीक है। और इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल होता है हमारा मलेरिया। क्या होता है? मलेरिया, ठीक है। मलेरिया इज स्प्रेड बाय, देखिए दो टर्म आती है, स्प्रेड बाय, एक आती है कॉज्ड बाय। स्प्रेड तो उसको फैला कौन रहा है, और कॉज को कर कौन रहा है, ठीक है। दो टर्म्स होती है, स्प्रेड बाय और कॉज्ड बाय। स्प्रेड बाय में मैं बात करती हूँ, स्प्रेड जो है कौन करता है? मलेरिया को कौन स्प्रेड करता है? फीमेल एनोफिलस, फीमेल
एनोफिलस। ठीक है, फीमेल एनोफिलस क्या चीज़ है? देखिए ये एक फीमेल मक्खी होती है, ठीक है ना, फीमेल एनोफिलस होती है। फीमेल मतलब एक तरह से मादा, ठीक है ना। फीमेल एनोफिलस मतलब ये फीमेल मक्खी होती है जो क्या करती, सॉरी फीमेल मच्छर होती है, ये एनोफिलस फैमिली से बिलोंग करता है। मक्खी नहीं बोलेंगे इसको, मच्छर होता है ये, लेकिन जो फीमेल मेल नहीं होता ये, ठीक है, ये फीमेल होता है जो पहले इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी पे बैठता है जिसको मलेरिया है, और फिर जब वो उसकी बॉडी से किसी हेल्दी पर्सन की बॉडी पे बैठता है तो उसको भी क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। क्लियर है? इसको स्प्रेड कौन कर रहा है? फीमेल एनोफिलस। लेकिन कॉज कौन कर रहा है? इसका कारण क्या है? कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये बीमारी करता प्लाज्मोडियम है और क्या करता है, और फैलाता कौन है? फीमेल एनोफिलस। ठीक है, फीमेल एनोफिलस इसको फैलाता है और जो करता है वो करता है प्लाज्मोडियम। अभी होता कैसे है बताऊंगी, पहले आप इसको राइट डाउन करो। हो गया ये? तो ये मैंने आपको बता दिया है कि फीमेल एनोफिलस से कैसे फैलती है। देखिए फीमेल एनोफिलस से होता क्या है, जिसको मलेरिया है या एक पर्सन है, जैसे हमारा पर्सन ए है, ठीक है, जो फीमेल एनोफिलस है वो क्या करती है, इसकी बॉडी में आएगी, ठीक है, सॉरी फीमेल एनोफिलस क्या करेगी, इसको बाइट करेगी, ठीक है, और जो फीमेल एनोफिलस है, ठीक है, या फिर हम इसका ड्रॉ कर लेते हैं, फीमेल जो एनोफिलस है इसकी बॉडी में प्लाज्मोडियम पाया जाता है। एक तरह से प्लाज्मोडियम फीमेल एनोफिलस का खाना होता है, ये इसकी बॉडी में, इसके इंटेस्टाइन में पाया जाता है, ठीक है ना, इस तरह से पाया जाता है इसकी बॉडी में ये। और जब फीमेल एनोफिलस इसको बाइट करती है, ए को बाइट करती है, तो जो क्या होता है, हमारा प्लाज्मोडियम होता है वो उसकी बॉडी में चला जाता है अंदर, और जैसे ही वो ए की बॉडी में गया तो क्या हुआ, ए इन्फेक्ट हो जाता है ड्यू टू प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या होता है, एक पैरासाइट होता है, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। अब ए तो इन्फेक्ट हो गया, ए तो बीमार हो गया, तो होगा क्या कि ये तो क्या था, कोज था, ये कौन कर रहा था, स्प्रेड कर रहा था सिर्फ। अब सिर्फ ये क्या करेगा, इसने तो इसको उसकी बॉडी में छोड़ दिया, बट अनदर पर्सन है बी, ठीक है, अनदर पर्सन है बी, तो अब क्या होगा, जो हमारा अभी प्लाज्मोडियम जो आया था, इसकी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट होती है। होस्ट मतलब जो स्वागत करता है, ठीक है ना, जो वेलकम करता है, तो यहाँ पे इसका वेलकम कौन कर रहा है, ए कर रहा है, तो ऐसे इसका वेलकम कोई और भी करेगा। प्लाज्मोडियम नीड्स टू होस्ट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल, इसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट मतलब 2 बॉडी की ज़रूरत होती है। अब उसकी बॉडी में आया तो उसने ग्रोथ कर ली, ठीक है, अभी भी ग्रोथ करेगा तो क्या होगा, सपोज अनदर फीमेल एनोफिलस आया, ठीक है, क्या हुआ, अनदर फीमेल एनोफिलस आया, वो क्या करेगा, वो जब इसका खून चूसेगा, इसका ब्लड चेक करेगा, इसके ब्लड में क्या पाया जा रहा है, पैरासाइट पाया जा रहा है, पैरासाइट कौन सा, प्लाज्मोडियम, तो खून के साथ वो प्लाज्मोडियम में क्या होता है, फीमेल एनोफिलस के पास चला जाता है, ठीक है, किसके पास चला गया, फीमेल एनोफिलस। ये तो बात हुई एक होस्ट की। अब जो ये फीमेल एनोफिलस था उसके पास पहले कोई प्लाज्मोडियम नहीं था, लेकिन जब इसने इस इंसान को काटा तो उसके पास भी क्या हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया। अब जब ये वाला जो हमारा क्या था, फीमेल एनोफिलस था, जब ये बी को बाइट करेगा, बी को काटेगा, तो जो इसके अंदर क्या आया है, प्लाज्मोडियम आया है, पैरासाइट आया है, वो इसको इन्फेक्ट कर देगा, ठीक है, क्या कर देगा, इसको इन्फेक्ट कर देगा। और इस तरह से मलेरिया का जो फीवर है वो फैलता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे। तो इसलिए कहते हैं ना कि जब वो बीमार होता है तो हमें उसको थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी चाहिए, कि हम दूर होंगे तो ज़रूरी नहीं कि वो जो मच्छर है, जो वेक्टर है, जो एजेंट है, वो डायरेक्ट हमारे पास ही आए, ये उसको बीच में
कोई और पास में मिल जाए। ओके, तो ये होता है हमारा मलेरिया का। अब बात आती है मलेरिया के हमारे जनरल सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे पता लगेगा कि हाँ मलेरिया फीवर ही है। तो आइए हम देखते हैं कैसे पता लगता है। मलेरिया तो सबको हुआ ही होगा, ऐसा तो है नहीं। तो सोचो आप लोगों को तब मलेरिया फीवर बता करो क्या क्या सिम्टम्स आए थे। हाई फीवर, बहुत तेज बुखार, एकदम से ठंड लगना और एकदम से गर्मी लगना होता है ना, एकदम बुखार चढ़ता है और एकदम उधर जाता है, बहुत तेज फीवर हो जाता है एकदम से, बिल्कुल ठीक है ना, बॉडी तब जाती है इस तरह से। थोड़ा सा हेडेक, बॉडी में पेन होता है, सॉरी बॉडी एक होता है, ठीक है ना, बॉडी में क्या होता है, पेन होता है, हेड में पेन होता है, थकान महसूस होती है, कांपने लगते हैं हम लोग, शिवरिंग होती है, ठीक है ना। मलेरिया अटैक लास्ट फॉर 6 to 10 आवर्स कंसिस्ट ऑफ, देखिए जो मलेरिया अटैक करता है उसका असर कब तक रहता है। मलेरिया अफेक्ट लास्ट लॉन्ग फॉर 6 to 10 days, ठीक है, 6 से 10 दिन तक इसका असर रहता है। कितने दिन तक? 6 से 10 दिन तक इसका असर रहता है। ओके, और जितने इसका हाई इफेक्ट रहता है, इसका ज़्यादा असर रहता है, बुखार कंटिन्यू उतरता है चढ़ता है, मतलब कोल्ड होट के जो शॉक्स होते हैं ना वो बॉडी को मिलते रहते हैं, ठीक है। ये होता है इसमें मलेरिया में खास बात आती है इसकी प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए मेडिसिन आती है क्विनेन। मलेरिया की जब भी कोई मेडिसिन लेके आओगे उसका नेम वाला हो सकता है, लेकिन उसमें हमेशा साल्ट एक ही मिलेगा, वो होता है क्यूनिन का साल्ट, ठीक है। ये होती है केयर की मैं बात करती हूँ। केयर कब होती है? बीमार होने के बाद। और प्रिवेंशन कब होती है? बीमार होने से पहले, मतलब बचाव। प्रिवेंशन का मतलब बचाव, केयर का मतलब देखभाल, ठीक है। प्रिवेंशन हमेशा पहले होती है, केयर पहले भी हो सकती है और बाद में भी हो सकती है। तो मैं बात करती हूँ केयर के लिए क्या चाहिए हमें, क्विनीन की मेडिसिन चाहिए होती है। सिम्टम्स मैंने आपको बता दिए हैं। प्रिवेंशन एफर्ट्स मस्ट बी नीडेड, काफ़ी सारे एफर्ट्स की ज़रूरत होती है कि मतलब हमारे पास कहीं पे भी मॉस्किटोज ना हो, ठीक है ना। हमारे जो विंडोज़ होती है, घर की ड्रॉर्स होते हैं, दरवाजे होते हैं, उनमें नेट मैश लगी हुई हो ताकि मच्छर अंदर एंटर ना कर सके, या कोई ऐसा लिक्विड जो मच्छरों को दूर भगाए। हमारे आसपास कहीं पे पानी इकट्ठा ना हो जिससे उसमें मच्छर डेवलप ना हो जाए। ओके, क्लियर है। ये बात थी हमारी किसकी, मलेरिया की। नाउ डिस्कस अबाउट अवर नेक्स्ट डिजीज दैट इज इन्फ्लुएंजा। क्या होती है? इन्फ्लुएंजा। देखिए इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, फ्लू होता है। इसमें बिल्कुल जैसे हमारा कॉमन कोल्ड होता है, सेम ऑल सिम्टम्स आर जस्ट लाइक दैट ऑफ कॉमन कोल्ड। ये समझ लो फ्लू का ही साइंटिफिक नेम हमारा क्या है, इन्फ्लुएंजा, सॉरी कॉमन कोल्ड का ही साइंटिफिक नेम क्या है हमारा, इन्फ्लुएंजा है। ये फ्लू सेम वही है, जैसे बस स्वाइन फ्लू हुआ था ना, सेम वही होता है जो मतलब फैलता है। देखिए इसमें क्या होता है, ये क्या है, हवा से फैलने वाली बीमारी होती है। जैसे स्वाइन फ्लू फैला था बर्ड्स में, हवा से ही फैला था वो, ठीक है ना। इसको कॉज कौन करता है? कॉज्ड बाय, सबसे इम्पोर्टेंट यही है और एग्जाम में यही चीज़ है, शुड बी कॉज्ड बाय। इसको कॉज कौन करता है? माइक्रोवायरस। ठीक है, माइक्रोवायरस इसको कॉज करता है। बात आगे सिम्टम्स क्या क्या होते हैं हमारी इस बीमारी के। सिम्टम्स होते हैं रनिंग नोज, ये ना जो जुकाम होना एक तरह से, नाक का बहना, स्नीजिंग छींके आना, कफिंग खांसी होना, पूरी बॉडी में पेन होना, तो एक तरह से डिजीनेस, आलस से रहना, नींद से आना, ठीक है। और फीवर से ऑलमोस्ट सिम्टम होता है, फीवर और बॉडी एक, ऑलमोस्ट दे आर द जनरल सिम्टम्स। प्रिवेंशन की अगर मैं बात करती हूँ तो हम इससे बचाव कैसे कर सकते हैं, तो मैंने आपको पहले बताया बचाव पहले होता है और केयर पहले भी होती है, बाद में भी होती है, बट ज़्यादा केयर बाद में होती है। तो प्रिवेंशन की अगर मैं बात करती हूँ, इसका प्रिवेंशन क्या होगा, जो पर्सन इन्फेक्टेड है पहले से ही, अगर कोई पर्सन है उसको कॉमन कोल्ड है या इन्फ्लुएंजा है तो हमें उससे दूरी बना के रखनी चाहिए। मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन। ओके, ये होता है। अब बात आती है कंट्रोल, हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कंट्रोल कैसे होगा हमारा इसका।
इसमें हम कौन सी मेडिसिन लेते हैं? मेडिसिन इसमें कौन सी होगी? मेडिसिन होती है हमारी विमांटिडाइन एंड पैरासीटामोल। पैरासीटामोल तो सबको ही पता है। ठीक है ना, ये इसकी मेडिसिन होती है या इसको बोल सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लिखिए इसको। देन वी हैव टू डिस्कस द नेक्स्ट डिजीज दैट इज जॉन्डिस। हो गया ये। चलिए अब हमारी नेक्स्ट डिजीज को डिस्कस करते हैं। The first one malaria, the second one is influenza, the third is jaundice. ये कौन से ऑर्गन को इन्फेक्ट करती है? हमारे लीवर को। इन्फेक्ट लिखेंगे इफेक्ट टू लीवर। ठीक है, ये हमारे लीवर पे इफेक्ट करती है। देखिए जॉन्डिस अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में बताती हूँ। इसके तरह पीलिया हो गया है, पूरी बॉडी पीली पड़ जाती है, आइज भी येलो हो जाती है ना, येलोइश हो जाती है, पूरी बॉडी भी येलोइश हो जाती है, वो होता है जॉन्डिस। इसमें हमारा लीवर थोड़ा खराब हो जाता है, जिसमें हमारा लीवर प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाता, और उसमें हमें डॉक्टर हमारी रोटी भी बंद कर देते हैं। ठीक है, और मतलब जितना भी हैवी फूड होता है, फैटी फूड होता है, ऑयली फूड होता है, वो सब बंद कर देते हैं। सिर्फ सैलेड वगैरह खाने के लिए बोलते हैं, बहुत लाइट फूड जो हमारा लीवर इजीली डाइजेस्ट कर पाए, क्योंकि लीवर की जो वर्किंग है वो इफेक्ट हो चुकी है। ओके, ये होता है जॉन्डिस। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? येलोइश आई होती है। इसका जॉन्डिस का साइंटिफिक नेम क्या होता है? ये होता है जॉन्डिस है कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम होता है इसका हेपेटाइटिस। देखिए हमारे हेपेटाइटिस 5 तरह के होते हैं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी एंड हेपेटाइटिस ई। ठीक है, सबका क्योर है, सब ठीक हो जाते हैं कुछ टाइम बाद, बट जो बी होता है लैथल होता है। बी हेपेटाइटिस इज लैथल। लैथल मतलब जानलेवा। अगर किसी को हेपेटाइटिस बी हो जाता है तो ये जानलेवा होता है, इसका जल्दी से कोई इलाज नहीं हो पाता। ठीक है, क्योंकि इंसान की WBC मतलब इम्यून सिस्टम को पूरा वीक कर देता है। ठीक है, क्लियर है? ये होता है हमारा जॉन्डिस। और देखते हैं इसके बारे में। ये डिजीज क्या करती है? हमारे लीवर को इन्फेक्ट करती है। सबसे बड़ी बात ये वायरल इन्फेक्शन है। क्या है वायरल? वायरल मतलब वायरस से फैलने वाला इन्फेक्शन। हमारे कई तरह के होते हैं। जो बैक्टीरिया से फैलता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो वायरस से फैलता है वो वायरल इन्फेक्शन, जो फंगस से फैलता है वो फंगल इन्फेक्शन। रैशेस हो जाते हैं ना बॉडी पे, वो फंगल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता ही दिया। हेपेटाइटिस हमारा 5 तरह का होता है, और में से जो हेपेटाइटिस बी है वो सबसे खतरनाक होता है, सबसे ज़्यादा घातक होता है। हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन, जो हेपेटाइटिस ए है ये किसके थ्रू फैलता है? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। अगर हम गंदा खाना खा लें या गंदा पानी पी लें तो क्या होता है? हेपेटाइटिस ए हो जाता है। स्प्रेड थ्रू। अगर मैं हेपेटाइटिस बी की बात करती हूँ, ये किससे फैलता है? अगर किसी की यूज़ करी हुई सिरिंज डॉक्टर हमें लगा दे, निडल्स, या हम किसी की भी बॉडी का, अगर किसी की बॉडी का लिक्विड हमारी बॉडी में आ जाता है तो हेपेटाइटिस बी फैल जाता है। ठीक है, प्रिवेंशन की बात करती हूँ तो क्या होते हैं? मतलब बचाव। ठीक है, हमें क्लोरीनेटेड पानी पीना चाहिए। क्लोरीनेटेड पानी मतलब जैसे उबला हुआ जो क्लोरीन से प्योर किया गया हो, बॉयल वाटर, फिल्टर्ड वाटर पीना चाहिए। प्रिवेंट इन्फेक्शन थ्रू हमें किसी से फिजिकल कांटेक्ट नहीं बनाने चाहिए। मतलब वही ना कि
अब हमें किसी से शेक हैंड नहीं करना है, ओके। तो अगर या फिर हमें किसी से शेक हैंड करना भी पड़ता है तो उसके बाद हमें एकदम हमारे हैंड्स को वॉश करना चाहिए आफ्टर हैंड। और अगर कोई पेशेंट है जिसे हेपेटाइटिस है और उसकी देखभाल कर रहे हैं तो उसकी जैसे ही हम उसके बर्तन साफ़ करते हैं, उसकी बेडशीट साफ़ करते हैं, उसका रूम साफ़ करते हैं, तो उसके बाद हमें तुरंत एक बात ले लेनी चाहिए, ठीक है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन शुड बी टेकन। और अगर हम किसी जॉन्डिस वाले पेशेंट को क्या कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, तो उससे पहले हमें खुद एंटी जॉन्डिस वैक्सीन ले लेनी चाहिए कि अगर उसका वायरस हमारी बॉडी में आए भी तो वो हमें इन्फेक्ट ना कर पाए, ओके। कंट्रोल की अगर बात करती हूँ कि हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, अगर ये हो जाता है गन्ने का जूस, मूली का जूस, ठीक है ना, शुगर कैन जूस, रेडिश आर रिकमेंडेड, ठीक है। और तली हुई चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए क्योंकि इससे हमारा जो लीवर है वो बहुत कमज़ोर हो जाता है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट हो जाता है जो लीवर होता है, ठीक है। प्रोटीन टेक्स विद इन अ लिमिट। प्रोटीन डाइजेस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो प्रोटीन भी कम लेने चाहिए। प्रॉब्लम नहीं कह सकते, लेकिन प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी को ज़्यादा काम करना पड़ता है और वो हम इस कंडीशन में नहीं है। कॉमन से एग्जाम्पल, अगर आपको बुखार है, ठीक है, टीचर कह रहे हैं हम टेस्ट भी लेंगे, हमें एक्टिविटी भी चाहिए, हमें चार्ट पेपर भी चाहिए और आपको डेली स्कूल भी आना है, तो कर पाओगे? नहीं ना। अगर हम ये बोलते बस आप थोड़ा होमवर्क ही पूरा कर लो, ये जो पीछे छुटा हुआ है वही कर लो, तो आपको थोड़ा रिलैक्स फील होगा ना, तो सेम वही हमारा यहाँ पे होता है, ओके। ये होता है हमारा इसके बारे में, जॉन्डिस के बारे में। राइट डाउन ऑल दिस इंफॉर्मेशन, देन डिस्कस आवर नेक्स्ट डिजीज दैट इज रबीज। तो स्टूडेंट्स आई होप आज से 3 डिजीज़ ज़्यादा हो जाएंगी, फिर आपको 4 डिजीज़ ज़्यादा हो जाएंगी। आप पहले 3 डिजीज़ पढ़िए, अपने अंदर फोकस बना के रखिए, बहुत ईजी होती है, इसके बारे में हमें पता ही तो है। हम सब इनसे हमारी लाइफ टाइम में कभी न कभी क्या हो चुके हैं, इन्फेक्ट हो चुके हैं, अफेक्टेड हो चुके हैं इनसे, ठीक है। तो थोड़ा सा पढ़ोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो अपना फोकस बना के रखिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट द 3 डेज दैट इज 22, 23 एंड 24, ठीक है। ये 3 डेट मत भूलना ऑफ जुलाई, ठीक है। सो अपना वर्क कंप्लीट कीजिए, अपनी नोटबुक्स को मेंटेन कीजिए, ठीक है। और जब आपको नोट सेंड करती हूँ टाइम टू टाइम बनाते रहिए, असाइनमेंट्स भी, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।